एक प्रॉमिस मैंने आपसे किया है, लेकिन बदले में एक वादा मुझे आपसे भी चाहिए। वादा? जी हाँ, वादा। अपना आत्मसम्मान बचाने का वादा। सेल्फ रिस्पेक्ट मोना जी, जिसे शायद आपने भुला दिया है। वो गोल्डी आपसे कुछ भी कह बैठता है, चिल्लाता है आप पे, हाथ तक उठा देता है आप, और आप चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। देखिए, मैं नहीं जानता कि आप उससे शादी क्यों कर रही हैं। शायद आप उसे चाहती हैं, शायद आप पे आपके परिवार का दबाव है। मैं कुछ नहीं जानता, और मैं जानना चाहता भी नहीं, जब तक आप मुझे खुद नहीं बताना चाहें। लेकिन आप उससे शादी ही तो कर रही हैं ना, कोई गुनाह तो नहीं जिसकी आपको सजा भुगतनी पड़े। आप उस गोल्डी को जवाब में एक करारा थप्पड़ तो नहीं, कम से कम एक तीखी बात तो सुना सकती हैं। क्यों मोना जी, आप ऐसी नहीं थी मोना जी। जब मैं आपसे पहली बार मिला था तो आप बिंदास थी, जिंदा दिल, अब खुश रहती थी। आपकी आंखों में एक चमक थी। आपकी बातों में एक खनक। माय गॉड, जल्ले हो जल्ले। वही तो मेरी दोस्त थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड वापस चाहिए। माय गॉड, कितना मजा आएगा ना। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। वो तो मुझे पता ही है, आखिर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड जो हो। तुम्हें तुम्हारी पुरानी वाली मोना चाहिए ना? ठीक है अनुकल, तुम्हें तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड वापस मिल जाएगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। देखो भारती, अनुकल पाए तो उससे दोबारा मत उलझ पड़ना। ये आप मुझे कह रहे हैं, और उसने जो किया वो उसका क्या? मिलाया अपनी दोस्त से? हो गई तसल्ली? वैसे रोना उसका बंद हुआ या नहीं? बड़ी अच्छी बात है, बात बात में वो रोकर बिचारी बन जाती है और हम उसके दुश्मन। लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता है? तेरे लिए तो हम जिए या मरे तेरी बला से। हाँ, अगर उस महारानी को कुछ हो गया तो तुम्हें पता नहीं क्या किया है, कैसे तुम्हें अपने बस में कर लिया उसने। बस अंबाजी, प्लीज, कोई भी गलती हो, किसी की भी गलती हो, आप सारा का सारा दोष मोना पे क्यों डालती हैं? और आपको लगता है कि मुझे अपने इस परिवार की फिक्र नहीं है? आपकी फिक्र नहीं है? अंबाजी, अगर मुझे आपकी फिक्र नहीं होती ना, तो मैं साक्षी से मिलने नहीं चाहता। सिर्फ आपकी खातिर, आपकी जिद पूरी करने के लिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन अब लगता है शायद गलती कर दी। मैंने आपका मन रखने की पूरी कोशिश की है, पर क्या आपने मेरे मन को समझने की कोशिश की? मां होने के बावजूद आप कभी ये नहीं समझ पाए कि मैं सिर्फ मोना जी को चाहता हूं, सिर्फ मोना जी को। अनुकल, तू ये क्या कह रहा है? अंबाजी बस, प्लीज, मुझसे ऐसा कुछ मत मांगिए जो मैं पूरा ना कर पाऊं। मोना जी मुझे नहीं चाहती, ये मैं जानता हूं,
वो किसी और से शादी कर रही हैं, मुझे ये भी पता है। लेकिन फिर भी मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता हूं। और अगर आपने मुझे मजबूर किया तो मैं ये घर छोड़ के चले जाऊं, क्या अनुकल्प, तू ये सुना क्या कहा उसने? घर छोड़कर जाएगा? मजाक समझ रखा तूने? और ये तरीका है अपने माँ बाप से बात करने का? देखा कितनी बदतमीजी से, कितनी ऊंची आवाज से बात की उसने। मैं उसकी धमकियां नहीं सहने वाली। बस करो भारती, बस करो, बस। भगवान के लिए शांति रखो। इस वक्त उसे कुछ मत कहो, शांति से काम लो। बहुत परेशान है वो, नाराज भी है और शायद अपने होश में नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि इस वक्त अगर तुमने उस पर ज्यादा जोर डाला, हो सकता है वो सचमुच घर छोड़कर चला जाए। अरे आप लोग थोड़ा शांति से सोचिए। अगर लड़के ने जज्बाती होकर कोई ऐसा वैसा कदम उठा लिया तो क्या हम सब सह पाएंगे? तो फिर तय रहा जी, परसों गोल्डी और मोना की सगाई कर देते हैं। हाँ जी, तारीख भी अच्छी है और बुधवार का दिन भी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों मम्मी? जी बिल्कुल। लो, मोना भी आ गई। ऐथे आ जा मोना। मोना, कहाँ गई थी तू? गोल्डी कब से तुझे पूछ रहा है। हाय। मोना किथे गई सी? दसते सही। मम्मी जी, मैं बस यही नुक्कड़ तक गई थी। मैं अभी आती हूँ। मैं देखता हूँ। क्या हुआ मोना? सब लोग नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हो, तुम किसी से बिना बात किए यहाँ पे ऊपर चली आई। कहाँ थी तुम? आप उस गोल्डी को जवाब में एक ही बात तो सुना सकती हैं। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ थी तुम? मैं बताना जरूरी नहीं समझती। हर वक्त मैं तो तुमसे नहीं पूछती ना कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, किसके साथ जा रहे हो, किसके साथ आ रहे हो, तो तुम मुझसे कैसे पूछ सकते हो? कैसे? ये कैसे का क्या मतलब है? तुम्हारा होने वाला पति हूँ, हक बनता मेरा पूछने का। होने वाले पति अब तक हुए नहीं। और रही बात हक की, तो वो सिर्फ मेरे मम्मी पापा को है। अगर वो मुझसे पूछेंगे ना तो मैं जरूर जवाब दूंगी। तो टशन दिखाया जा रहा है, और अगर ये टशन कहीं मासी जी को पता लग गया तो? और अगर कहीं उनको गलती से ये पता लग गया कि हमारी डेट पर तुम अनुकल्प गांधी को लेकर आई थी तो? ये छोड़ो गोल्डी, ये सोचो कि अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि तुम उन्हें झूठ बोल के मुझे घुमाने ले गए थे तो? या फिर ये पता चल गया कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तब क्या होगा? और तुम्हें तो पता ही है ना, मेरे दादाजी, पापा जी, करणवीर जी, ताया जी मुझसे कितना प्यार करते हैं। वो मेरे लिए किसी की भी जान ले सकते हैं, और खासकर उसकी जिसने मुझ पे हाथ उठाया हो। क्या बातें चल रही हैं दोनों में?
हम तो यहाँ मोना को ये अंगूठी पहनाकर उसका नाप लेने आए थे। पिछली बार आई थी ना नाप लेने। लाओ अपना हाथ आगे बढ़ाओ। लेकिन बहन जी, ये तो ढीली है। हाँ, और सगाई भी परसों है। लेकिन कोई बात नहीं, परसों धागा बांधकर काम चला लेंगे और फिर उसके बाद नई अंगूठी बनवा देंगे। मम्मी जी, इतनी परेशानी क्यों? मैं एक काम करता हूँ, वो औरा का शोरूम है पास में, तो मैं मोना को वहां ले जाता हूँ, उनकी मनपसंद की रिंग वहीं पे खरीद लेंगे। क्यों मोना? लेकिन अगर आप इजाजत दें तो। अरे भाई, मोना तुम्हारी होने वाली दुल्हन है, तो फिर इजाजत किस बात की? मासी जी, होने वाली दुल्हन है, अभी हुई नहीं है। राइट मोना जी? मम्मी जी, तो इजाजत है? ठीक है पुत्र, लेकिन वक्त पे इसे वापस ले आना। टाइम से पहले घर ले आऊंगा मम्मी जी, डोंट वरी। और कोई हुक्म? चलिए जी। इस बार तो अंगूठी ढीली थी, तुम्हारी उंगली को बार बार अपनी जकड़ से फिसलने का मौका दे रही थी। लेकिन अगली बार सही नाप की अंगूठी ढूंढेंगे, ये तुम्हारी उंगली को कस के पकड़ के रखेगी, ढीली नहीं होने देगी। तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आना। वेलकम सर, कैन आई हेल्प यू? या हमें अपनी मैडम के लिए एक अंगूठी पसंद करनी है। श्योर सर। पर सर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे, किस ओकेशन के लिए? एंगेजमेंट के लिए, सगाई है हमारी। ओह, कांग्रेचुलेशन सर, बधाई हो। आइए प्लीज सर, कम। सर हमारे पास हमारी लेटेस्ट और आप प्लेटिनम कपल कलेक्शन आई हुई है, जो हैंडराइट फेसेट डायमंड क्राउन स्टार की बनी हुई है और जो आप पर बिल्कुल सूट करेगी। आप देखना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, आखिर हम कपल हैं। कपल कलेक्शन दिखाइए। श्योर सर। ये देखिए सर, यह है एंगेजमेंट रिंग, दूल्हा और दुल्हन के लिए। और मैडम ये है हमारा लेटेस्ट कलेक्शन। यार एक बात बताओ, इन जोड़ियों की लाइफ टाइम गारंटी है ना? डोंट माइंड, मैं कच्चे सौदे नहीं करता। सौदे कितने भी पक्के पटा लो बोली, लाइफ टाइम गारंटी तो सिर्फ उन्हें मिलती है जिनकी जोड़ियां ऊपर वाला खुद बनाता है। और फिर गारंटी कार्ड हो भी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, नीचे स्मॉल लेटर्स में तो प्रिंट रहता ही है, नो गारंटी इफ यू मैन हैंडल द प्रोडक्ट। यानी कि अगर कोई भी बदसलूकी करोगे तो गारंटी नहीं, समय आने के पहले ही एक्सपायरी डेट आ जाएगी। सर एक बात कहूं, हमारे प्रोडक्ट की लाइफ टाइम गारंटी है, डायमंड की भी और सेटिंग की भी। हमारी सेटिंग भी अच्छी है और डायमंड की चमक भी वैसी की वैसी। सिर्फ देखना इतना है कि फिटिंग कैसी आती है। मुझे ये पसंद है। अच्छे? अच्छी तो है, लेकिन ये मुझे ज्यादा पसंद है।
मुझे लगता है गोल्डी कि तुम्हें अपनी पसंद की रिंग पहननी चाहिए और मुझे अपनी पसंद की। हम दोनों भी अपनी पसंद से खुश रहेंगे। सर ये कपल कलेक्शन है, आप दोनों की चॉइस एक होना चाहिए, वरना जोड़ी टूट जाएगी। बॉस, जोड़ी तो हम नहीं टूटने देंगे, चाहे हमें आज अपनी मैडम के लिए झुकना क्यों ना पड़े। कोई बात नहीं, आज अपनी मैडम के लिए झुक जाएंगे यार। आज मैडम की चॉइस सही, हमारा क्या है यार, धागे वागे बांध के अंगूठी पहन लेंगे। क्यों? टशन बॉस, टशन। आज तो तूने दिखा दिया मोना कि तुझे भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचानी आती है। शाबाश, कीप इट अप। अनुकल्प को तो बता दूं कि आज मोना ने क्या काम किया है। हेलो। हाय जल्ले, क्या कर रहे हो? ठीक, कुछ नहीं, बस पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई? कैसी पढ़ाई? अब छोड़िए ना, आज आपकी आवाज से लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं। वो तो है, लेकिन पहले तुम बताओ, तुम किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो? एक एग्जाम है। अच्छा बताइए ना, फोन क्यों किया? बस ऐसे ही। ऐसे ही? अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। लो, मैं आ गई बालकनी में। मोना जी,